रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक कहा जाता है। पहला के सी। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? उपचयन। दूसरा के ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, समीकरण 2H2 प्लस O2 माइनस H2H2O है एक संयोजक अभिक्रियाएं हैं। तीसरा के ए Fe इंटू S प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया में। चौथा के ए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। पाँचवा के बी। छठा नंबर क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताएं। Cu। छठा के सी। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन उपचयित हो रहा है। सातवां के ए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न भाग की लौ होती है। चमकीला उजला। नौवां के सी। Zn प्लस CuSO4 को संतुलित करने पर ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। विस्थापन अभिक्रिया है। 10वां के बी। 11वां के सी। अभिक्रिया CuO प्लस H2 में किसका उपचयन होता है? Cu का। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उसमें शोषित अभिक्रिया का। उसमें छोटी अभिक्रिया का। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी होता है। 13 के डी। चौदह नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2 CuH प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? विस्थापन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उसमें छेपी। समीकरण CaSO3 ऊष्मा
COO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन। 16 के ए। 17वां नंबर क्वेश्चन, 2CU प्लस O2 संतुलित होने पर 2CuO बनता, अर्थात समीकरण 2CU प्लस O2 में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है? ऑक्सीकरण। निम्न में कौन अकारक है? कौन अकारक है? 18 के डी। H2S निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? O2। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड। 20 के बी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पर्याप्त होता है? NO2 और O2 Fe2O3 प्लस 2Al संतुलित करने पर Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। 22 के डी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। 23 के सी। 24 के बी। Cl2। खाना बनाने में उपयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है? ब्यूटेन। खाना बनाने में उपयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। 25 के सी। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? *AQ। 26 के ए द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी उपयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयुक्त होता है? फिल्म बनाने में उपयुक्त होता है। 27 के बी। AgBr। 28 नंबर क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है? 2:1। 28 के सी। 29 नंबर क्वेश्चन, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवार पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? CaCO3। 29 के बी। 30वां नंबर क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। 30 के ए। निम्नलिखित में कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना। 31 के बी। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। 32 के सी। पेट्रोल का जलना।
33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? 33 के बी, Pb इंटू NO3 इंटू 2 संतुलित PbO प्लस NO2 प्लस O2। 33 के बी। 34 के सी, विस्थापन अभिक्रिया। 35 के निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? 35 के बी, NH4NO2 संतुलित N2 प्लस 2H2O। 36 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। 36 के सी। 37 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। 37 के ए, अभिक्रिया ZnO प्लस CO संतुलित Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकृत होता है। निम्नलिखित में कौन अभय विस्थापन अभिक्रिया है? 39 के बी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन। 40 के डी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। 41 के ए। 42 नंबर क्वेश्चन, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? नाइट्रोजन का। 42 के बी। 43 के डी, विस्थापन। 44 के बी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन। 45 के ए, संयोजन और ऊष्मक्षेपी। 45 के ए। 46 नंबर क्वेश्चन, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है संतुलित। 46 के बी। 47 नंबर क्वेश्चन, बेरिलियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। 47 के सी। 48 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है शीनीकरण। 48 के बी। 49 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक।
49 के डी, 50 के सी, H2 प्लस C2 संतुलित 2HCl, 51 के बी, 52 के बी, 52 के सी, 53 के बी, 53 के बी, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रियाएं हैं? 54 के सी, 55 नंबर क्वेश्चन के डी, MgO प्लस H2O, 56 नंबर क्वेश्चन के विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 56 के सी, 57 के ए, 57 के ए, अभिक्रिया 2KL प्लस Cl2 से पता चलता है। 58 के बी, अभिक्रियाएं 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2, PbO का अवकरण होता है। 49 के सी, 60 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। 60 के ए, 61 के रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। 61 के बी, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। 62 के सी, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। 63 के डी, 64 नंबर क्वेश्चन, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। 64 के ए, 65 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 65 के डी, यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? जल का विद्युत अपघटन करने पर प्लस H प्लस OH माइनस आयन बनते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान की अनक्षरता के सिद्धांत पर। 68 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? 68 के ए, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 69 के सी, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन, काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 70 के ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। 70 के ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है।